हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेघा और गगन की शादी अरेंज मैरिज थी। गगन अपनी माँ और 4 बहनों और एक भाई के साथ दिल्ली शहर में रहता था। आज शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसकी सास और नंदे उसके पास आई। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो तू आज खाने में ना 4-5 तरह की चीजें बना ले, जैसे मीठे में हलवा और चटपटे में भले पापड़ी, चाट पापड़ी, और फिर 2 सब्जी तो हमारे यहाँ बनती ही है, तो वो भी तुझे बनानी है। फिर पूरी कचौड़ी वो भी। इसके अलावा जो तेरा मन करे वो भी तू बना ले। 5 चीजें बनानी थी, 7-8 गिनवा दी। अब अपने दिल का कुछ और भी बनाकर अपनी शामत थोड़ी ना लगवानी है। कहाँ खो गई, समझ गई ना बहू? जी माँ जी, हो जाएगा। और निधि और सुनिधि, तुम अपनी भाभी को कौन से मसाले कहाँ रखे हैं वो बता देना। उफ़्फ़ो माँ, हमें खाना कहाँ बनाना आता है? अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो सामान पकड़वाने के लिए कह रही हूँ। बस तुझे उनकी थोड़ी सी मदद करनी है। ठीक है माँ। अब मेघा खाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इसकी दोनों नंदे तो मानो कछुए की तरह काम कर रही थी। उफ, इन दोनों को कितने समय पहले प्याज टमाटर आलू काटने को कहा था, लेकिन ये तो किसी कछुए की तरह काम कर रही है। अब मैं इन दोनों से कैसे काम लूं? इनकी तो नियत ही नहीं है काम करने की। इससे तो अच्छा होगा मैं ही कर लूं। दीदी, आप दोनों ऐसे कीजिए, आराम कीजिए। आप दोनों बहुत थक गई होंगी ना तब से मेहनत करके। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अब मेघा अकेले ही सारा काम करती है। इतना सब बनाते बनाते उसे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। उफ, इन्होंने पहले ही दिन मेरी हवा निकाल दी। नंदे तो कामचोर मिली है, पर सास भी बड़ी कामचोर है, जो एक बार भी रसोई की तरफ झांकने तक नहीं आई। फिर सारा खाना तैयार करके वो टेबल पर परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। वाह वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। जीती रहो बहू, जीती रहो। ऐसा बढ़िया खाना तू हम सबको तीनों वक्त बनाकर खिलाना। हाँ जी बाबूजी, जरूर। सच में भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। इसका मतलब अब से हमें रोज ही बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तीनों ही वक्त हमें इतना ही खाना बनाकर देना है, जैसे कि 1-2 आइटम नाश्ते में खाने वाली चीज जैसे पोहा सैंडविच, और 2 आइटम दिन के खाने के जैसे दाल चावल सलाद, और तीसरा रात के खाने की तरह रोटी सब्जी रायता। इस तरह तुम्हें एक समय पर ये 3 तरह का खाना पकाकर तैयार कर लेना है। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो इसलिए मीठे में भी कुछ बना लिया करो। अब खाने के बाद ये बर्तन धो लेना, फिर अपने कमरे में जाकर तुम आराम कर लेना। तुम भी अब थक गई होगी। फिर सारा काम निपटाकर वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर उसे दिन का खाना भी तो बनाना था, इसलिए वो 1 घंटे पहले ही उठकर रसोई में चली जाती है और सबके लिए फिर से सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, रोटी, चावल, स्नैक्स, मीठा, ये सब बनाकर तैयार कर लेती है। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जब से मेघा शादी करके ससुराल में आई थी, वो सुबह शाम भर भर कर खाना बनाती रहती, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसे सुबह से शाम बस रसोई में ही हो जाती, यहाँ तक कि उसे अपने मायके वालों से बात करने तक का समय भी नहीं मिलता। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह थक चुकी थी। बस बहुत हुआ, अब मैं तीनों वक्त इतना भर भर कर बार बार खाना नहीं बना सकती, इसलिए अब मैं तीनों वक्त का खाना एक साथ ही बना लिया करूंगी, ताकि मुझे यूं बार बार रसोई में ना घुसना पड़े, नहीं तो पूरा दिन मेरा रसोई में ही निकल जाता है। अब वो रसोई में खाना बनाने से 1-2 घंटे पहले ही सब्जी काट कर रख देती है, साथ ही ग्रेवी बनाकर रख देती थी, ताकि बार बार उसे ये मेहनत ना करनी। एक रोज मेघा रात का डिनर बना रही थी। अरे ये क्या, मिर्च मसाले तो खत्म हो गए। अब तो रात हो गई, ऐसे में रात में सामान लेने कहाँ से जाऊं? ऐसा करती हूँ, पड़ोस वाली कमला काकी से मांग कर ले आती हूँ। अब वो पड़ोसन से जाकर थोड़े मसाले मांग कर ले आती है, फिर आकर खाना बनाती है, जिसके बाद 2 घंटे तक वो रसोई में आकर खाना बनाती है, फिर सबको परोसती है। लाला बहू, जल्दी से लेकर आ, तेरे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो हम तरस गए थे। बस यही सोचते रहते हैं कि कब तेरे हाथों का खाना खाने को हमें मिलेगा। सारा दिन तो चढ़ती रहती हैं, फिर कह रही है खाने को तरस रहे। अच्छा गगन जी, घर में राशन पानी का सामान खत्म हो चुका है। लेकिन बहू, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं कितना सामान लाई थी। हाँ, लेकिन ये भी तो सोचिए, यहाँ एक बार में 3 टाइम का खाना बनता है, तो राशन तो जल्दी खत्म होगा ही ना। ठीक है, हम कल ही चलेंगे। फिर अगले दिन वो अपने पति के साथ ढेर सारा राशन लेकर आती है, साथ ही वो एक्स्ट्रा इंडक्शन भी उठा कर ले आती है। लोग भी सोचते होंगे इनके घर में लोग रहते हैं या हप्सी जो इतना खाना खा जाते हैं, लेकिन बस अब मैंने तय कर लिया है, अब तो तीनों वक्त का खाना मैं एक ही समय पर बना लिया करूंगी, फिर वही गर्म करके इनको खिला दिया करूंगी। यही सोचकर अब मेघा बाकी दोनों टाइम का खाना भी काट पीट कर रख लेती है, फिर नया 4 चूल्हे वाला इंडक्शन लगा देती है, जिस पर खाना बनाकर तैयार कर लेती है।
फिर फ्रिज में रख देती है। अब वो सुबह के वक्त सुबह का खाना, दिन के वक्त दिन का खाना और रात के वक्त रात का खाना गर्म करके दे देती, जिससे अब उसे काफी आराम मिल जाता है। लेकिन एक रोज वो खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना भूल जाती है, जिससे कि सारा खाना खराब हो जाता है। ओह नो, मैं तो ये खाना फ्रिज में लगाना ही भूल गई, तो सारा खराब हो गया। लेकिन अब दोबारा से कौन खाना बनाए? नहीं, ऐसा करती हूँ, यही गर्म कर देती हूँ। थोड़ी सी स्मेल है, किसको क्या ही पता चलेगा। अब वो खाना गर्म करके सबको परोस देती है। छी भाभी, इस दाल से तो खट्टी सी स्मेल आ रही है। सब्जी में भी अजीब सी महक आ रही है। बहू, तूने कहीं हमें कोई सुबह का खाना तो नहीं दे दिया? हाँ तो मैं क्या करती, जब से शादी हुई है सुबह से रात कब रसोई में हो जाती है पता ही नहीं चलता। जितना खाना मेरे मायके में पूरे दिन भर में बनता था उतना तो यहाँ एक वक्त ही बनाया जाता है। कई महीनों से मैं ये सब चुपचाप ही सहती जा रही हूँ, लेकिन कभी कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आता। आप लोगों को एक ही वक्त में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, रायता सब चाहिए। बताओ अब एक साथ मैं इतना सब कुछ कैसे बना सकती हूँ? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अब जब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि एक ही टाइम में मैं 3 तरह का खाना बनाऊंगी। और वो तो गलती से मैं आज सुबह खाना फ्रिज में रखना भूल गई। एक दिन खाना ठीक से नहीं मिला तो आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सुना दी, लेकिन मैं जो हर रोज सुबह शाम रसोई में पिसती जा रही हूँ उसका क्या? आप लोगों ने कभी मेरे बारे में एक बार भी सोचा? उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे दुख को कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब से तू इतना खाना नहीं बनाएगी। अब से तू नाश्ते के वक्त सिर्फ नाश्ते वाला खाना और दिन के वक्त दाल चावल और रात के वक्त रोटी सब्जी यही सब बनाओगी। और तेरी ये दोनों निकम्मी नंदे भी तेरी मदद करेंगी। और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शादी? नहीं, वहाँ तो बहुत सारा काम अकेले करना पड़ेगा। माँ, हम भाभी की हेल्प अब से जरूर करेंगी। उस दिन के बाद से मेघा को कभी भी इतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ता था। साथ ही उसकी मदद उसकी दोनों नंदे भी किया करती थी, जिससे अब उसे काफी आराम मिल गया और अब एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो गया। सुमित्रा के दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हुई। जहाँ उसकी बड़ी बहू अर्चना सरल स्वभाव की थी तो वहीं छोटी बहू अंकिता काफी चंट और चालाक थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहुओं को उस घर में आए हुए 6 महीने बीत गए। अंकिता का पति जहाँ ठीक ठाक कमाता था तो वहीं अर्चना के पति की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर खर्च चलाने में अर्चना भी नौकरी करने लगी। अर्चना नौकरी करती थी और शाम को घर लौटती थी, इसलिए रात की रसोई का काम उसके हिस्से आया, जबकि दिन की रसोई अंकिता ने संभाली। एक रोज अर्चना सीधी ऑफिस से आई और रसोई में घुस गई। भाभी, आप अब आ रही हैं? आप जानती है ना सबको डिनर समय पर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपने आने में देर कर दी। वो अंकिता आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए आने में देर हो गई। अंकिता बहू, बड़ी बहू अभी आई है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दे, पानी तो पीने दे। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूंगी। ये भी तो इस घर की बहू है, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना घर के काम करने का। अच्छा भाभी, अब आप पहले बर्तन धो लीजिए, फिर रात का खाना बना लीजिए। वो क्या है ना, घर में कई सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। थकी हारी अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। अंकिता बहुत चालाक थी। वो दिन की रसोई तो बनाती, लेकिन ज्यादातर बर्तनों का ढेर अपनी जेठानी के लिए रख देती। दोनों देवरानी जेठानी में काम बटा हुआ था। अर्चना के हिस्से में रात का काम था, इसलिए वो रात को घर आकर पहले दिन के बर्तन धोती, जिसके बाद रात के लिए सबका खाना तैयार करती, फिर बर्तन धोती, तब जाकर कहीं सोने जा पाती। लेकिन इन सब कामों में उसे रात के 12 बज जाते। फिर अगली सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती। उसकी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस तो आता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इन सब कामों में अर्चना को ऑफिस के लिए देर हो जाती थी और उसे अपने मालिक से डांट खानी पड़ जाती थी। क्या बात है अर्चना, आज तुम फिर लेट हो गई। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपने लिए दूसरा ऑफिस ढूंढ लो। हमें लेट लतीफ स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। सबके सामने मैनेजर उस पर इस कदर चिल्लाया कि उसके आंसू निकल गए। फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आकर फिर रात की रसोई संभालो। अंकिता तो चालाक थी, उसने आसान सा काम पकड़ रखा था। वो दिन में दाल चावल उबालकर फ्री हो जाती, जबकि बेचारी अर्चना को डिनर में रात को 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती। फिर पूरे परिवार के लिए भरी गर्मियों में 1-1 घंटा खड़े रहकर ढेर सारी रोटियां बनाओ, वो अलग।
भाभी, मेरा ना आज डिनर में इस कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। और हाँ, मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं अपने रूम में एसी में बैठ कर ही खा लूंगी। ठीक है अंकिता, थोड़ा वेट करो, मैं लाती हूँ। अर्चना ने गर्मा गर्म पराठे अपनी देवरानी को जाकर दिए। एक रोज उसे तेज बुखार था। बड़ी बहू, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू ऐसा कर, तू सो जा, आज की रात की रसोई मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी कल संडे है तो मेरी छुट्टी है, तो सुबह थोड़ा ज्यादा देर तक आराम कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अंकिता अच्छे से जानती थी कि अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो कभी उसकी मदद करने आगे नहीं आती। जहां अर्चना छुट्टी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अंकिता को भी पूरे हफ्ते भर इसी दिन का इंतजार रहता। अगली सुबह, भाभी भाभी उठिए, आज आपकी छुट्टी है ना, तो सारा किचन साफ कर दीजिए, रसोई की अलमारियां और डब्बे बहुत गंदे हो रहे हैं। बहू, ये काम तू किसी और दिन भी तो कर सकती है, बड़ी बहू को एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसे आराम भी करने दे। हाँ, मुझे भी तो आज का ही दिन मिलता है, और भाभी मुझे आज पार्लर भी जाना है, इसलिए साफ सफाई के बाद सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना आप ही देख लेना, और रात की रसोई तो आपको संभालनी ही है। कुछ देर बाद अंकिता ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है और अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर दिन की रसोई बनाकर भी वो तैयार कर लेती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आती। फिर अर्चना ही उसके फोन पर फोन करती है, तो फोन एक आदमी उठाता है। देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हैं। क्या? हे भगवान, आप मुझे बताइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। अर्चना अपने जेठ और देवर के साथ उस जगह पहुंचती है। फिर सब मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अंकिता के सर पर काफी चोटें आई थी, उन सब ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा, हमें खून की जरूरत है। हाँ, तो मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी को खून देने के लिए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी। देखिए, हमें सिर्फ ओ पॉजिटिव की ही जरूरत है। हाँ, तो मेरा है ना ओ पॉजिटिव, आप मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी देवरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर अर्चना अपना खून देती है। डॉक्टर अंकिता का इलाज शुरू करते हैं। लगभग 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। फिर अगले दिन जाकर उसको होश आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अर्चना उसके पास ही बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी के मैनेजर का फोन आ जाता है, जो अर्चना पर खूब गुस्सा करता है। अर्चना, ये क्या है, तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? मेरी देवरानी की तबीयत खराब है सर, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आप चाहे तो मेरी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। अंकिता सब कुछ सुन रही थी। जिस जेठानी पर उसने इतने अत्याचार किए, आज वही जेठानी उसके लिए अपनी जरूरत की नौकरी तक छोड़ रही थी। अंकिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अर्चना से माफी मांगती है, अर्चना भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद अंकिता घर लौट आती है, जहां अर्चना उसकी खूब देखभाल करती है और उसका ख्याल रखती है। 1 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर अंकिता ने अपनी एक पहचान वाले से कहकर अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी, जहां उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती, साथ ही पैसे भी अच्छे मिलते। अब अंकिता अर्चना की पूरी तरह मदद करती और दिन के बर्तन भी खुद ही धोती, साथ ही रात की रसोई में भी जेठानी का पूरा हाथ बटाती। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।